ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते। आप देखिए कि दुनिया के अंदर 95% लोग जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोग हैं। इस दुनिया का एक ये रेशियो है जो आप कहीं भी देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, एक सवाल आता है। मैं आपसे जो लोग है वो लोग सपना जो है आंखें खोल के देखते हैं, और जो 95% होते हैं वो लोग सो करके देखते हैं, यानी कि आंखें बंद करके। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया। मोनित जी, बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते जो आपने बताया है, इसके अलावा मैं कुछ और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि मोनित जी अमीर जी। क्यों नहीं बनते, क्योंकि मनी का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे जी। आप देखिए कोई मूवी बनती है तो उसका भी ब्लूप्रिंट बनता है, उसका स्क्रीन मतलब स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके ऊपर जाके वो फिर मूवी बनती है। तो हमारे जी। माइंड के अंदर यानी हमारा भी ब्लूप्रिंट होता है। अब देखिए बचपन में एक छोटा बच्चा है, आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा और उसके हाथ में जी। एक स्लेट है। अब जी। ये जी। स्लेट जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्लेट कैसी होती है, प्लेन होती है, उसमें कुछ नहीं जी। होता है। और वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या बोलता है, मम्मी को बोलता है मम्मी मेरे को ये हवाई जहाज ला के दे दो। वो आसमान में देखता है उसको हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ रहा है, वो बोलता है मुझे एरोप्लेन चाहिए। वो ट्रेन में बैठता है तो बोलता है ये ट्रेन मेरे घर ले के चलो। वो मार्केट में जहां जाता है जो चीज उसको पसंद आती है, कोई यदि शेयर है तो वो ये भी बोल देता है कि मुझे ये शेयर लायन चाहिए, मुझे ये लायन अपने घर पे ले चलो ना मम्मा, ये लायन अपने घर ले चलो। मान लीजिए वो चिड़ियाघर में गया है, कहीं पे जू में गया है और वहां जाकर के उसने लायन देखा, तो वो बोलता क्या, बच्चा क्या बोलता है, मम्मा मम्मा ये ले। जो बचपन में एक छोटे छोटा बच्चा होता है वो इतनी बड़ी सोच रखता है कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है, मुझे ट्रेन चाहिए, मुझे ये लायन घर लेके चलना है, मुझे वो जो देखता है आसमान, कई बार तो वो आसमान में मून देखता है, चंद्रमा, बोलता मम्मा मम्मा ये लाके दो ना, मुझे इस पे जाना है। अब एक बच्चा जो है उसका स्लेट जो है उस पर कुछ लिखा नहीं होता है, और वो बच्चा बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिससे कि उसको कोई रोक सके। राइट, मैं सही बोल रहा जी। हूं। जी सर। जी सर। छोटा बच्चा मम्मी से पापा से जो भी मिलता है, बच्चा इवन यहां तक कि सांप को पकड़ लेता है। वो तो हम लोग उसको डरा देते हैं, उसके पेरेंट्स आसपास, अरे नहीं ये सांप काट खाएगा, तो बच्चा नहीं, तो बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो सांप भी पकड़ सकता है। एक बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं थोड़े दिन बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वो थोड़ा थोड़ा डरना शुरू कर देता है। वो अपनी सोच को लिमिट में कर ले आता है, अपनी सोच का दायरा कम करने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ी सोच जो है उसकी सोच छोटी होने लगती है। पहले वो बच्चा होता है, वो यदि नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है तो वो बोलेगा मुझे नरेंद्र मोदी बनना है। यदि किसी को वो देख रहा है कि मुझे कोई ऑफिसर को देख रहा है, मुझे ये ऑफिसर बनना है। वो यदि वो किसी पायलट को देखता है तो मुझे पायलट बनना है। उसके अंदर इतनी हिम्मत, वो सपना देखता है कि हाँ मैं बनना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और वो फिर अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। वो छोटे छोटे अपने आप को लिमिट में ले आता है, अपने सपनों को सिकोड़ लेता है, अपने सपनों को छोटा कर लेता है। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में आप कोई बोलना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है। जी सर, मैं बताता हूँ सर। हम्म। अ, सर एक्चुअली ये जो ना था, जो बच्चा आपने बोला एग्जाम्पल दिया, जो बच्चे को पता नहीं होता सांप होता है, सांप है वो, उसने पकड़ लिया, कि फिर बाद में हमारी मॉम डैड या पेरेंट्स को हमें डराते कि सांप जो है काट लेगा, यानी कि हमारे आसपास की संगति में जो भी वो लोग बोलते हैं हम उसी में रह जाते हैं, उसी में सुनते हैं, इसलिए हम लोगों का माइंड जो है वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, और हमें लगता है कि बिल्कुल हाँ जो बिल्कुल राइट, एकदम बिल्कुल सही बोला मोनित जी आपने, वेरी गुड, थैंक यू, यही करना है। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक्चुअल में ये जो हमारी ब्लूप्रिंट है ये तैयार होती है बचपन में। आपने कहा ना कि जैसे 5 साल की उम्र से बच्चे का माइंड डेवलप होना शुरू होता है, और उस समय यदि उसकी जो है उसकी परवरिश जो है वो यदि आपने किस तरह से करी, बच्चा वैसा ही बन जाता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या है, आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन साहब का, जी। 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 सुना है। जी सर, सुना है सर, वो हाँ, थॉमस लाइट। एडिसन साहब जो बल्ब का आविष्कार किया जिन्होंने,
ठीक है। उन एक बचपन की बात है, बचपन में जब वो छोटे थे तब वो स्कूल में गए तो स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में जो टीचर्स थे उन्होंने कहा ये आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि है, ये पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता, ऐसा है ऐसा है, कुछ करके ऐसा लेटर जो है वो उसके फैमिली में पहुंचा दिया। अब जब फैमिली में वो लेटर पहुंचा तो उनकी मां ने उस लेटर को पढ़ा, और लेटर को पढ़ने के बाद उस बच्चे से क्या बोला, बच्चा तो वो लेटर नहीं पढ़ पाया, लेकिन बच्चे को क्या बोला, बेटा तू बहुत ज्यादा जो है, तेरा माइंड बहुत शार्प है, तू बहुत टैलेंटेड है, बहुत बुद्धिजीवी है, और ये स्कूल तेरे लायक नहीं है, ठीक है, और इसलिए मैं तेरे को घर पे पढ़ाऊंगी। उसको घर पे पढ़ाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ और जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए वो। बाद में जाकर के जब उनकी मदर एक्सपायर हुई तो उन्होंने वो पर्ची, वो लेटर निकाल के पढ़ा, उस लेटर में लिखा था आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि है, इसका दिमाग इतना अच्छा नहीं है और ये पढ़ाई के लायक नहीं है। अब आप सोचिए कि उसकी परवरिश जब उसकी मां ने ऐसी करी, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ परवरिश करी, तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। आप सोचिए एक जो बच्चा होता है घर के अंदर जब वो छोटा होता है तो उसकी स्लेट जो होती है बिल्कुल क्लीन होती है, साफ होती है, उस पे जैसा आप लिखोगे वैसा उसका माइंड हो जाएगा, जैसा आप बोलोगे वैसा वो बनता चला जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, हमारे बचपन से क्या होता है, हमारे जो मामा होते हैं वो बोलते हैं नाना बेटा तू नहीं कर सकता ऐसा, ये तो ऐसा नहीं होता है, ये तो बड़े लोगों का काम है। पड़ोसी अंकल बोलते हैं नहीं 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 बेटा, ये अपना काम नहीं है, ये पैसे कमाना तो बहुत मेहनत का काम है, पैसे हर कोई नहीं कमा सकता, एक आम आदमी इतना पैसा थोड़ी कमा सकता है, पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। उसके नेबर पड़ोसी क्या बोलते हैं, उसके जो कलीग होते हैं वो क्या बोलते हैं, आसपास जितने उसके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, मदर है, फादर है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक ही चीज बोलते हैं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, नहीं करना, ना 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 ना, हर चीज में उसको बोले हवाई जहाज अपन नहीं खरीद सकते, ट्रेन अपन नहीं ला सकते, पायलट तू नहीं बन सकता, उसको बचपन से ना 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 सिखाया जाता है। और ये जो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो इस तरह से बन जाता है। अब आप सोच के देखिए, क्या वो जब छोटा था तब ऐसा था क्या, नहीं था। उसका जब बचपन में जब छोटा था तब उसकी स्लेट बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन लोगों ने क्या लिख दिया कि तू नहीं कर सकता, ये तो पैसे वालों का काम है, बड़े लोग कर सकते हैं, अमीर लोग पैसा कमा सकते हैं, गरीब आदमी पैसा नहीं कमा सकता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, पैसा कमाने के लिए तो बहुत दिमाग चाहिए, और जो पढ़ोगे लिखोगे तो ही कामयाब हो सकते हैं। जो आदमी 100%, 99% मार्क्स नहीं ला सकता वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ये किसने कहा है, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर हमें बचपन में जब ये बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लूप्रिंट भी वैसा ही तैयार हो जाता है। अब आप देखिए गूगल में जब आप सर्च मारते हैं तो क्या निकल के बाहर आता है, जब आप कुछ भी चीज लिखते हैं कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, तो अब आप देखिए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया खोज के गूगल आपको बता देगा, लेकिन आप देखिए कि गूगल के ऊपर जब कोई चीज लिखी हुई नहीं है तो क्या वो आपको बता पाएगा, क्या वो आपको सर्च करके बता पाएगा, जो है ही नहीं उसके पास बता पाएगा? नहीं सर। नो सर। नो। यदि आप पूछेंगे कि आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या था तो वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि गूगल के पास रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअल में ये जो ड्रीम है, ये क्यों आज मोनित जी के साथ हम बैठे हैं, मोनित जी के दिमाग में लोगों ने क्या डाल रखा है बचपन से, मोनित जी के तू नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब कल्पना है, सपने सच नहीं होते, ये तो सब पैसे वाले लोगों की बातें हैं, छोटे सपने देखो, बड़े सपने देखकर वक्त बर्बाद मत करो, सपने पूरे करने बहुत कठिन काम है, खूब पढ़ाई पढ़ो लिखो, मेहनत करो और नौकरी करो। बिजनेस करना तो अमीर लोगों का काम है, किसी के चक्कर में आकर टाइम वेस्ट मत करना। ये कौन बोल रहे हैं, बचपन से सुनाया गया बातें हैं। मोनित जी ने बचपन से लेकर के अभी तक यही सुना है कि ये तो सब पैसे वाले लोगों का काम है, पैसा कमाना कोई खेल है क्या, पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, टैलेंट होना चाहिए, और उसके लिए आम आदमी पैसा नहीं कमा सकता। और कई लोग तो क्या बोलते हैं, बेटा इस दुनिया में किसी के भरोसे मत करना,
बोलते हैं बचपन से सबको, बचपन से हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, किसी पे भरोसा मरना, किसी पे विश्वास मत करना। अब क्या होता है, जब बड़े होते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा माइंड क्या काम करता है, आपको पता है हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका कैसे होता है। ब्रेन भी वो गूगल की तरह से सर्च करके लाता है। अब मान लीजिए पुरानी बातें, आप जब भी सर्च करने जाओगे तो कहां से निकाल के लाओगे, डाटा कहां से आएगा, जो आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ है। जो भी आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, डाटा वहीं से बाहर आएगा। और क्या बाहर आएगा, वही बातें जो लोगों ने कही है, जो लोगों ने आपको बातें बता रखी है, जो लोगों ने कह रखी है, वही बातें निकल के जब बाहर आती है तो क्या होता है, सर सॉरी मैं नहीं कर सकता, सर अभी टाइम नहीं है, सर मेरे को जॉब में काम टाइम लगाना है सर। क्योंकि हमें विश्वास नहीं है ना कि एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। हमें विश्वास नहीं है कि मोनित जी ने बचपन से सोच रखा है। अब यदि मोनित जी एकाएक आज कल से उठ करके जाए और अपने फ्रेंड्स को बोले, अपने फ्रेंड्स, मान लीजिए इनका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है संजय, और संजय को जाके बोलते हैं यार मैं 2028 के अंदर BMW लेने वाला हूं, क्या मोनित जी आप पे भरोसा करेगा आपका फ्रेंड? सबसे पहले नहीं सर, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है मेरी कैसी है स्थिति परिस्थिति, घरेलू टाइप में। नहीं, उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, और उनके अंदर विश्वास नहीं है तो वो आपके अंदर भी यही विश्वास, ऐसा बीज डाल रहे हैं कि आपके अंदर भी उनको विश्वास नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि BMW एक आम आदमी नहीं ले सकता, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि एक छोटा सा इंसान भी BMW तो ठीक है, उससे बड़ी कार ले सकता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन में बहुत गरीब थे, छोटे छोटे थे, और आज की तारीख में वो बहुत बड़े बन चुके हैं। अभी मैं आपको बताता हूं जैसे हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। आप देख पा रहे हैं, फोटो देख रहे हैं ब्रेन का? जी सर। जी सर। हाँ, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप देखेंगे तो हमारा दो तरीके से ब्रेन काम करता है। सबसे पहला, इस ब्रेन के अंदर जैसे दो पार्ट होते हैं। आप सबसे पहला होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, लॉजिकल माइंड होता है, ये तर्क वितर्क करता है, सवाल करता है, ये विश्वास नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। और क्या करेगा ये करेगा वर्क व्हेन यू आर अवेक, जब आप जागते हैं तभी काम करता है, सो जाने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जो है ये तभी काम करेगा जब आप जागे हुए होंगे। और एनालिटिकल होता है, ये एनालिसिस करता है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। और इसका पावर कितना होता है, लिमिटेड पावर होता है, इसका बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है। ये मास्टर होता है और 10% पावर होता है इसका, यानी 10% इसके पास पावर है। और फिल्टर लगा हुआ है, यानी ये हर चीज को ये फिल्टर करता है। अब आप देखिए कि ये कॉन्शियस माइंड अधिकांश आम आदमी होता है, या जो भी लोग हैं ज्यादातर इसी दिमाग का उपयोग करते हैं, ये कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। कोई भी चीज देखा, अब ये कॉन्शियस माइंड जो है ये डाटा कहां से लेता है, इसको हम यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो कॉन्शियस माइंड जो है वो है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, ये सिर्फ प्रोसेसिंग करता है। लेकिन प्रोसेसर डाटा कहां से लेता है, वो डाटा लेगा हार्ड डिस्क से। यस, और हार्ड डिस्क कौन सा होता है, जो ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप देखिए रात को जब आप सोते हैं, सपने देखते हैं रात को, मतलब आपके देखिए ये लॉजिकल, नॉट लॉजिकल माइंड, मतलब ये सोचता है ना कि मुझे जो है चंद्रमा पे जाना है, मुझे USA जाना है, मुझे ये स्विट्जरलैंड घूमना है, मुझे जो है बहुत बड़े रिजॉर्ट के अंदर मैरिज करना है, मुझे जो है BMW खरीदना, मुझे जैगवार खरीदना है। और ये 24 घंटे काम करता है, जब आप सोते हैं तब भी काम करता है, और जब आप जागते हैं तब भी काम करता है। ये बहुत क्रिएटिव होता है, इसकी पावर क्या होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। अब यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होता है, बचपन से जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है वो कहां बनता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर।
बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है तुम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, करोड़पति नहीं बन सकते, बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद सकते, बंगला नहीं बना सकते, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, दुनिया में शेयर नहीं कर सकते, वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते, और आप हवाई जहाज नहीं खरीद सकते। मतलब बड़े सपने देखने के प्रति, बड़ी सोच रखने के प्रति हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो लोग, कौन लोग, जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये सर्वेंट का काम करता है। यदि आपने इसके अंदर डाल दिया, आज यहाँ मोनित जी बैठे हुए हैं, मोनित जी के दिमाग में यदि आज पुराना वो पिक्चर साफ कर दिया जाए, जो लोगों ने कचरा डाल रखा है इनके दिमाग के अंदर, जो बहुत सारी नेगेटिव बातें इनके अंदर फीड कर रखी है, आज यदि उस स्लेट को पूरा इरेज करके, साफ करके ये डाल दिया जाए, मोनित जी आप आने वाले 5 साल के अंदर आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर करा सकते हैं, आप इंडिया के बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, आप हजारों लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन दे सकते हैं। अब क्या करेगा सबकॉन्शियस माइंड, क्या काम करेगा? ये सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है, मतलब आपके ऑर्डर को फॉलो करता है, ये वैसा ही बनाना आपको शुरू कर देता है, वैसा ही बनाना है। 90% पावर होती है इसके अंदर। यानी आप देखिए कि यदि पूरे ब्रेन की 100% पावर है, तो 90% पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ये इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं होता है, ये कभी नहीं सोचता कि ये गलत है कि सही है, बस ये सोचता है और जैसा सोचता है वैसा कर लेता है। आप देखिए कि बचपन में सचिन तेंदुलकर के बारे में देखिए, उसके साथ क्या हुआ। आज हमारे साथ नामची लाइफस्टाइल के सचिन तेंदुलकर मोनित जी हैं, और इनकी ग्रेट अपलाइन सीमा जी हैं। अब देखिए कि मोनित जी, आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर जो थे शुरू में, अब वो आपको सबको पता है वो 8th फेल है, मतलब वो 8th क्लास भी उन्होंने स्कूल नहीं गए। वो क्या कारण था? वो पागल इंसान बन गया, क्या मुझे क्रिकेटर बनना है। सुबह 4 बजे जाके वानखेड़े स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। कई लोगों ने उनको बोला ये नहीं हो सकता, तुम बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। उनके समय में सुनील गावस्कर, कपिल देव ऐसे ये खिलाड़ी रहे, तो ये सब लोग बोलते थे। लेकिन सचिन का क्या था? मुझे क्रिकेटर बनना। उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज थी कि मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। और जब उनने ये करा तो उन्होंने लोगों की बातों को नहीं सुना। आज अपने पूरे अपने जो ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से उस कचरे को निकाल दीजिए। अपने घर के अंदर जगह जगह आप एक छोटे छोटे बोर्ड लगा दीजिए और उस पर लिखिए, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट। आप लिखिए उस पर, सुबह सुबह उठ करके आपको 5 बार बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट। आप जब बार बार बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर। अब आपके यहां पर हर सपना पूरा हो सकता है, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड है। आज आपको हम बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। आप कोई सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप सिर्फ अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये काम तो कोई भी कर लेता है। यदि परमेश्वर ने आपको भेजा है, गॉड ने आपको भेजा है, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो मोनित जी आपको कुछ स्पेशल काम करने के लिए भेजा है। आपको बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए भेजा है, आपने इंसान बनने के लिए भेजा है। आपने सुना होगा कि अभी कोविड-19 जब आया था तो रतन टाटा ने भारत सरकार को डोनेशन दिया था। कितना दिया था मालूम है आपको? 1500 करोड़ रुपए। 1500 करोड़ रुपए। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो 1500 करोड़ नहीं, हम कैसे देंगे? हम 1500 करोड़ कैसे देंगे? सोचिए कि आज अमीर बनना क्यों जरूरी है। अमीर बनना बहुत जरूरी है। एक अमीर आदमी दूसरे की मदद कर सकता है, एक अमीर आदमी किसी का भला कर सकता है। आज देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो क्या होता है, वो क्या इंतजार करते हैं? राशन का चावल लेंगे, राशन का जो है
मतलब हर सब्सिडी वाले चीज वो खरीदने की कोशिश करेंगे, कहाँ सब्सिडी मिल सकती है, कहाँ से हमें कम कीमत पे मिलेगा, ऐसा वो विचार करते हैं। लेकिन आप देखिए सब्सिडी मिलती कहाँ से? आज फ्री में इलाज होता है, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाता है? आज जितने भी अमीर लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, और उनके टैक्स पे करने से सरकार को पैसा जाता है, और सरकार फिर क्या करती है, वो हर इंसान की मदद करती है। तो आज 1500 करोड़ रुपए दिए, आज हमसे यदि कोई बोला हमने तो नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? एक ही बात आती है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं दिए। लेकिन हम इस लायक बन सकते हैं, हम इस लायक बन सकते हैं।